आरसीबी के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के बाद हुई गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर 1 महीने बाद जीता दूसरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2024 का आज का मुकाबला बेहद ही शानदार रहा, जहां पर आरसीबी की टीम ने सनराइज हैदराबाद की टीम को उसी के घर में हराकर 1 महीने बाद आईपीएल 2024 में अपना दूसरा मुकाबला जीता है। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा ये फेफ के पक्ष में। फेफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज के मुकाबले में आरसीबी की टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना था, तो इसके लिए क्रीज पर उतरे विराट कोहली और फेफ ने कमाल की शुरुआत की। पहला ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा की पहली गेंद पर विराट के बल्ले से शानदार चौका बैकवर्ड्स करले की तरफ देखने को मिला और इस चौके के साथ शानदार आगाज हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका फेफ डू प्लेसिस ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका लगाकर भुवी के इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। इसके बाद पैट कमिंस ओवर डालने आए तो शुरुआती गेंद पर ही विराट कोहली ने दमदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वन बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर फेफ के बल्ले से एक शानदार स्कूप शॉट देखने को मिला फाइन लेग के ऊपर से और इस मुकाबले का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया पैट कमिंस की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर डालने आए नटराजन की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका लगा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नटराजन ने फेफ डू प्लेसिस को एडन मार्करम के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहला करारा झटका दिया यहां पर आरसीबी की टीम को। फेफ 12 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने कमाल का शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक मार्कंडे ने विल जैक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया, जो कि इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद के ओवर में रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार तरीके की बल्लेबाजी रही, लेकिन इसके बाद 9वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे की पहली गेंद पर रजत के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा मयंक मार्कंडे की गेंद पर। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर ओवर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली रजत ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाकर लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के इस ओवर में रजत पाटीदार ने जड़े और इस ओवर में 27 रन बटोरे। 24 गेंदों पर 55 रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही रजत पाटीदार ने मात्र 19 गेंदों पर ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला। टीम के लिए एक बार फिर कमाल की पारी रजत पाटीदार ने खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार एक और बड़ा शॉट यहां पर खेलना चाहते थे जयदेव उनादकट की गेंद पर, लेकिन इस बार वो अपना कैच सीधे अब्दुल समद के हाथों में थमा बैठे और यहां पर दमदार पारी खेलकर रजत पाटीदार पेविलियन लौटे, जहां पर उन्होंने 20 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 37 गेंदों पर पूरा कर लिया।
लेकिन अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से रन निकलना उस गति से नहीं आए जिसकी उम्मीद सबको थी। और इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट ने विराट कोहली को अब्दुल समद के ही हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। विराट 43 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जमाया पैट कमिंस की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़कर 3 चौके इस ओवर में जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महिपाल लोमरोर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ने में वो कामयाब हुए अपर कट के जरिए। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सही उनके बल्ले पर आई नहीं और पैट कमिंस ने शानदार कैच पकड़ा और 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर महिपाल लोमरोर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में एक शानदार चौका कार्तिक के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कैमरून ग्रीन ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में दिनेश कार्तिक भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिडॉन की तरफ एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए। लेकिन पैट कमिंस ने 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की और यहां पर दिनेश कार्तिक को अब्दुल समद के ही हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और झटका यहां पर आरसीबी की टीम को लगा। कार्तिक 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर स्वप्निल सिंह के बल्ले से शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर स्वप्निल सिंह भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच अभिषेक शर्मा को थमा बैठे और यहाँ पर टीम 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंच पाई और 207 रनों का विशाल लक्ष्य यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने ट्रेविस हेड को कर्ण शर्मा के हाथों कैच कराकर पहला झटका दिया यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को। और ट्रेविस हेड जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में थे, लेकिन आज 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए विल जैक्स की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद को बैकफुट से शानदार छक्के के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल ने अभिषेक शर्मा को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता यहां पर आरसीबी की टीम को दिला दी। अभिषेक 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एडन मार्करम से बड़ी पारी की उम्मीद थी, तो उन्होंने स्वप्निल सिंह के ओवर में एक बेहतरीन चौका कवर पॉइंट की तरफ लगाया, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर वो फुल टॉस गेंद को मिस कर बैठे और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। और एक और बड़ा झटका यहां पर लग गया सनराइज हैदराबाद की टीम को, क्योंकि फुल टॉस गेंद पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे मार्करम, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों स्वप्निल सिंह के इसी ओवर में नीतीश रेड्डी ने तीसरी गेंद जो कि फ्री हिट थी उस पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट को खेला और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासन के बल्ले से भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक और छक्का उन्होंने जड़ा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और कैमरून ग्रीन के एक शानदार कैच ने पेविलियन भेज दिया हेनरी क्लासन को भी, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को भी कर्ण शर्मा ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। रेड्डी से भी बड़ी पारी की जरूर उम्मीद थी, लेकिन आज उन्होंने भी निराश किया और 13 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर नीतीश रेड्डी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर शानदार छक्का मिडॉन के ऊपर से देखने को मिला अब्दुल समद के बल्ले से। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज अहमद ने भी एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया और दोस्तों यहां पर 9 ओवर की समाप्ति तक 85 रनों तक पहुंच गई टीम।
लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर कर्ण शर्मा ने अब्दुल समद को कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता आरसीबी की टीम को दिला दी। अब्दुल समद 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे कप्तान पैट कमिंस ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्वप्निल सिंह की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों 12वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से कमिंस ने जड़ दिया, लेकिन इसके बाद पैट कमिंस की पारी को समाप्त किया कैमरून ग्रीन ने। जब 14वें ओवर की पहली गेंद पर वो कैमरून ग्रीन के खिलाफ भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो सीधा कैच मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा बैठे और 15 गेंदों पर शानदार 31 रनों की पारी खेलकर पैट कमिंस पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने भी 15वें ओवर में एक शानदार चौका यहाँ पर कर्ण शर्मा की गेंद पर लगाया। अब 30 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने 16वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद अपना विकेट वो भी कैमरून ग्रीन को दे बैठे। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा मोहम्मद सिराज ने और भुवनेश्वर कुमार 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर शाहबाज अहमद के बल्ले से एक छक्का मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जब उन्होंने फर्ग्यूसन की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद इस टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं बना और ना ही कोई आखिरी 2 ओवर में बाउंड्री लगी, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में 171 रनों तक पहुँच पाई सनराइज हैदराबाद की टीम और इस मुकाबले को 35 रनों से हार गई और आरसीबी की टीम को 1 महीने बाद दूसरी जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।